बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज इजराइल में जो लड़ाई है उसका एक बड़ा अजीबोगरीब हमला हुआ है। हिजबुल्लाह ने इजराइल में एक ड्रोन मारा है और वो ड्रोन इनके कम्युनिकेशन सेंटर पर जाकर लगा है। अब आप ये सोचे, जो कम्युनिकेशन सेंटर था ये असल में करता क्या है कि ये बहुत सारी जगहों पर कम्युनिकेशन के लिए काम होता है। अब बहुत सारे एरियाज के अंदर मोबाइल सिग्नल्स चले गए हैं, टेलीविज़न सिग्नल चले गए हैं, इसी तरह रेडियो सिग्नल चले गए हैं और इसी तरह बहुत सारी और चीज़ों के सिग्नल चले गए हैं। अब असल में हुआ ये है कि पहली मर्तबा इन्होंने इस तरह की ट्राई की है और इजराइल के अंदर ये निशाना जाकर टावर को हिट हुआ है। वो कम्युनिकेशन टावर था, उसको जाकर इन्होंने हिट किया है। इजराइल के अंदर बॉर्डर वाली साइड से नहीं, इन्होंने अंदर तक टारगेट किया है और वो जाकर मुकम्मल तौर पर एक्यूरेटली हिट हुआ है। अब वो सिलसिला शुरू हुआ है कि जहां पर अब ये उन जगहों को टारगेट करेंगे कि जहां आसानी के साथ इजराइल में गुफ्तगू, इंटरनेट, इजराइल में मोबाइल सिग्नल्स, रेडियो, टीवी, ये तमाम चीज़ें तबाह होना शुरू हो गई हैं। अब आप ये सोचें कि वो अगले फेज में दाखिल हुए हैं जहां पर वो उन जगहों को हिट कर रहे हैं कि जहां पर इजराइल के जो लोग हैं वो सड़कों पर आए, जो कि ऑलरेडी आए हुए हैं और उनको कह रहे हैं कि अब आप पूरी तरह प्रेशर डालें। मसला अब सारा ये हुआ है कि आहिस्ता आहिस्ता आर्मी का कम्युनिकेशन, आर्मी का चीज़ें और ये तमाम वो भी हिट कर रहे हैं। आपको पता है कि इस सारी सूरत हाल में अब इजराइल में वो तूफान आने वाला है कि जहां पर अब आप ये सोचें कि एक शहर या एक इलाके के या बहुत सारे इलाकों के जब आपने सिग्नल्स गायब कर दिए हैं, मोबाइल सिग्नल्स, टावर को आपने तबाह किया है, और इस सूरत हाल में अब आप अगले लेवल पर जा रहे हैं। अब आप बिल्कुल शहर के अंदर घुसेंगे, तिल अवीव में या बहुत सारी जगहों पर आप वहाँ पर जाकर टावर्स को हिट करेंगे, लोगों का राब्ता मुनक़ता हो जाएगा, मोबाइल सिग्नल्स जाना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन हो जाएगी इजराइल के लिए। और जब ये सारी सूरत हाल हुई है तो इजरायली मीडिया ने ये सारे मामलात को देखते हुए खबर ब्रेक कर दी है। उन्होंने कहा नेतन्याहू डील के लिए तैयार है। वो कह रहा है कि मैं लिबनान जंग बंद करने के लिए तैयार हूँ, चूँकि लिबनान में हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, बड़ी तबाही हो रही है, हम जंग जीत नहीं पा रहे, हमें मारा जा रहा है, कम्युनिकेशन टावर्स तबाह करने पर आ गए हैं, ड्रोन्स मारे जा रहे हैं, क्रिया बेस उड़ाई जा रही है, मिलिट्री इंटेलिजेंस की यूनिट पर हमला हो रहा है, हर जगह हमले ही हमले हो रहे हैं इजराइल में। वो कह रहे हैं कि मैं लिबनान जंग बंद करने के लिए तैयार हूँ और अमेरिका से अब जो प्रपोजल आ रहा है उस पर वो बातचीत करने को तैयार है। वो कह रहे जी ये जंग बंद करने का तैयार हूँ, गजा नहीं मैंने फिलहाल बंद करनी, गजा में लॉन्ग टर्म रहेंगे। आप अब गौर करें तो गजा की जंग और लिबनान की जंग, अब मामला क्या है। देखिए, आज आपको एक बात समझ आ गई है कि इजराइल से अगर आपने लड़ाई लड़नी है तो ये जो बहुत सारे हम जगहों पर कहते हैं जी पेप्सी छोड़ दें, जी कोका कोला छोड़ दें, फलाना छोड़ दें, इजराइल आप अगर अगले 1000 साल भी ये छोड़ दें ना, ये सारी चीज़ें, इजराइल को टके का फर्क नहीं पड़ता। उसको फर्क तब पड़ता है जब कोई लड़ाई करने के लिए आता है और उसको वहां पर शिकस्त देता है, तब वो जाकर ये कहता है कि हाँ ये बातचीत से मसला हल होगा। अब उसको ये मामला सामने नजर आ गया कि यार इंटरनेट बंद हो रहा है, आम लोगों का तबाही हो रही है, फौजी मारे जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर्स हमारे हिट किए जा रहे हैं, जब वो जख्मियों को पकड़ने आते हैं, हस्पतालों में जाते हैं तो हमारी बेइज्जती होती है, हस्पताल कम पड़ना शुरू हो गए हैं, कब्रिस्तान में जगह कम पड़ गई हैं और उन्होंने कहा कि फौजियों के लिए अलग से हमें 1000 से ज्यादा कब्रों का कब्रिस्तान चाहिए। अब ये सारा जब मामला हुआ है, प्रेशर आ रहा, तो वो कह रहे हैं लिबनान जंग बंद करने के लिए मैं तैयार हूँ। और आपको पता है कि लिबनान जंग बंद करने के लिए हिजबुल्लाह ने शर्त क्या रखी हुई है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ठीक है आप हमसे बातचीत करो, उन्होंने कहा कि जंग बंद करनी है तो गजा की जंग बंद करेंगे तो मामला होगा। नेतन्याहू ये पहली दफा घुटनों में गिरने के लिए जा रहा है कि ठीक है जी मैं जंग बंद करने के लिए तैयार हूँ, और इस सूरत हाल में उसने अमेरिका को भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि बातचीत करें। आप ये सोचें कि 2-4 दिन पहले तक हालत ये नहीं थी, अभी हालत ये थी कि भाई मैं तो बातचीत ही नहीं करूंगा, लेकिन ये बात याद रखिएगा ये इतनी आसानी से मामला हल होने नहीं वाला, ये जंग बड़ी लंबी जानी है। क्योंकि देखिए गजा में जो तबाही हो रही है उसमें नेतन्याहू का किरदार तो है, सो है, उनकी फौज का है, और उनको लिबनान में मार पड़ी है। अब असल कहानी ये है कि लिबनान के अंदर से वो कह रहे हैं कि जब तक गजा की जंग बंद नहीं होगी हम किसी सूरत ये काम नहीं करने वाले। अब आप यहाँ से देखें कि हुआ क्या है। इजराइल की फौज लिबनान के बॉर्डर विलेज के अंदर एंटर होती है और वहां पर जाकर उनका प्लान ये था कि हम पूरी तरह जाकर इन इलाकों से, खास तौर पर ग्राउंड ऑपरेशन को हम बढ़ाएं
और बहुत बड़े पैमाने पर स्ट्राइक करें। अब जब इजराइल की फोर्सेस सेकंड लाइन ऑफ बॉर्डर जो विलेज है वहां पर ये एंटर हुई, उनको अंदाजा नहीं था कि हम जब टाउन्स में, खासतौर पर शमा टाउन में एंटर होंगे तो हमें इतनी दबाई का सामना करना पड़ेगा। इस सूरत हाल के अंदर इजराइल की फौज पर इतना खतरनाक हमला हुआ है शेल से, मिसाइलों से, और इस वक्त हालत ये है कि आज इजराइल की तबाही का लेवल ये हो चुका है कि जितने वहां पर फौजी थे, बड़े पैमाने पर इनके ट्रूप्स थे, वो सारे के सारे मारे गए हैं। और आप ये सोचें, इतवार का दिन इजराइल के फौजियों के लिए, बहुत सारे खानदानों के लिए आज कयामत का दिन साबित हुआ है, जब उनको ये पता चला है कि भाई हमारा मामला ही ख़त्म हो गया है। और आपको पता है कि बहुत सारे मामलात में उनके फौजियों के पास कम्युनिकेशन का जरिया ही कोई नहीं है कि वो अपने घर वालों से राब्ता कर सकें, उनसे बातचीत कर सकें। सो इस वक्त सबसे बड़ा जो मामला सामने आया है, तकरीबन इस वक्त की हालत ये है कि इजराइल के कई फौजी मारे जा चुके हैं, जख्मी बहुत ज़्यादा हुए हैं, और उनका मीडिया इस सारी सूरत हाल को एडमिट करने को तैयार नहीं है। एज यूजुअल आपको पता है हमेशा की तरह मामला क्या होते हैं। सो इस वक्त सबसे बड़ा मामला ये हुआ है कि इन्होंने असल में काम ये किया कि रिसेंटली, मिसाल के तौर पर ये शख्स जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये कोई आम शख्स नहीं है, ये असल में एक कमांडर था, उनकी जो इलीट लोटर यूनिट है उसका कमांडर था। ये लोग जबालिया के अंदर गए, गजा में, ये गजा की बात हो रही है, और वहां पर जाकर इनको सरप्राइज मिला, हमास के लोग आए, उन्होंने आकर इनको मार दिया। अब सीन ये हुआ है कि ये सारे असल में, आपको पता है क्या प्लान बनाकर बैठे हुए थे? ये प्लान बनाकर बैठे हुए थे कि हम वहां पर जाकर उनको सरप्राइज देंगे, हमास के लोगों, उनको मार देंगे। फिर इनका जो स्नाइपर था उसने इन सबको मारा, खोपड़ियों पर हमला किया। सो कुल मिलाकर अगर आप इस सारी सूरत हाल को देख लें कि आप ये देखें कि इजराइल के फौजियों को भी मारा जा रहा है। अब ये जो ड्रोन हमला हुआ है जिसने जाकर इतने ज़्यादा कंसर्न्स पैदा कर दिए हैं कि आप ये सोचें कि वो किसी भी जगह को हिट कर सकते हैं, वो ड्रोन इनसे रुक नहीं पा रहा। नेतन्याहू को इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया है कि हमारे पास अब इक्विपमेंट्स भी नहीं है, क्योंकि उसको इन्फॉर्म किया जा रहा है फ़ौज की जानिब से कि हमारे पास टाइम की बहुत कमी है, शॉर्टेज हो गई है, और हमें अब किसी ना किसी तरह मामलात हल करने। आपको पता है नेतन्याहू ने कह दिया है कि जो गजा की जंग है वो मैंने ख़त्म नहीं करनी, वो एंडलेस वॉर है, वो चाहे उसके लिए मुझे 2 साल लगे, 10 साल लगे, जो मर्जी करे, वो जंग मैंने ख़त्म नहीं करनी। और उधर हिजबुल्लाह ने कहा है कि जंग जो बंद होनी है उसकी मेन पहली और आखिरी शर्त यह है कि गजा की जंग बंद होगी, गजा से इजराइल की फौजें वापस जाएंगी, वहाँ पर जाकर दोबारा कंस्ट्रक्शन होगी, जाहिर सी बात है मुसलमानों समेत पूरी दुनिया से डोनेशंस आएंगी, पैसा आएगा, और फिर इजराइल को वॉर क्राइम्स के लिए पकड़ा जाएगा, जो खैर दुनिया के अंदर नहीं पकड़ा जाएगा, ये तो आपको पता है कि वो चाहे जितनी मर्जी जंगें छेड़ दे, दुनिया में उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन एक बात तय है कि अब ये जो ड्रोन्स हैं, उन्होंने असल में घर देख लिया है इजराइल का, और उनको पता चल गया है कहाँ कहाँ जाकर हिट करना है। असल मामला ये है कि जितनी इनकी तमाम टॉप लीडरशिप है, चाहे वो सियासतदानों की हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी की हो, इस्टेब्लिशमेंट की हो, ये आर्मी चीफ हो या नेतन्याहू हो, ये सारे के सारे इस वक्त अंडरग्राउंड है, ये बाहर नहीं निकल पा रहे। और आपको बहुत सारी मीटिंग्स के लिए कम से कम आपको बाहर जाना पड़ता है। और आपको पता है इस सूरत हाल में बहुत सारी मीटिंग्स जो पहले हुआ करती थी इनकी क्रिया बेस पर, जो आर्मी का हेडक्वार्टर है, वहाँ भी नहीं मीटिंग्स हो पा रही। उसकी क्या वजह है? क्योंकि वो भी हिट कर रहे हैं हिजबुल्लाह के लोग। ये असल में जो काम उन्होंने किया है, उन्होंने किया क्या है कि इनका जो जीपीएस सिस्टम है उसको मुकम्मल तौर पर डिसेबल कर दिया है। यानी असल में अब वो क्या कर सकते हैं कि वो इजराइल के अंदर कोई भी फ्लाइट जो है उसको भी, यानी पूरी तरह उसका राब्ता मुनक़ता कर सकते हैं, जीपीएस सिस्टम बंद कर सकते हैं, कोई जहाज़ उड़ रहा है उसके साथ भी ये काम कर सकते हैं। ये असल जो कहानी है उसमें देखिए इजराइल भी स्ट्राइक कर रहा है, हिजबुल्लाह के लोग भी करें। आज इन्होंने किया क्या है कि हिजबुल्लाह के जो मीडिया रिलेशंस ऑफिसर है अफीफ, या आपकी स्क्रीन पर आ रहा है शख्स, इसको मार दिया है। अब जाहिर सी बात है इजराइल ने स्ट्राइक करना है, उन्होंने इनको मारना है, इन्होंने उनको मारना है, तो इस सूरत हाल के अंदर हमले हो रहे हैं, एक दूसरे पर हमले हो रहे हैं। लेकिन जो इसराइल के अंदर मामला था, अगर नेतन्याहू घुटने टेकने को तैयार है कि भाई ठीक है मैं जंग बंद करने वाला हूँ या मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ, तो आप ये ज़हन में रखिएगा लेबनान की जंग इनके गले पड़ी है। देखिए लेबनान के लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं इस जंग के लिए, कोई आगे बढ़कर लड़ने को तैयार नहीं था। गजा के लोगों ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, 2 अरब मुसलमानों में तारीख में किसी ने नहीं इतनी कुर्बानियां दी, यानी जो फ़लस्तीनियों ने दी है, जो गजा के लोगों ने दी है।
अब ये असल में मरहला है और ये बिल्कुल सही सिचुएशन है कि आप जब लेबनान की जंग बंद करवाएं तो आप ये कंडीशन सामने रखें कि भाई आप गजा की जंग बंद करेंगे। अगर गजा की जंग आपने बंद ना की तो देखिए लेबनान की जंग तो फिर ख़त्म नहीं होने वाली। और ये याद रहे सारे का सारा अगर प्रेशर आ रहा है इस जंग को बंद करने का तो वो ट्रम्प की वजह से आ रहा है, वरना नेतन्याहू आपको क्या इतना अच्छा बच्चा लगता है कि इस सारी सूरत हाल में आगे होकर कहे कि ठीक है जी मैं लेबनान जंग बंद करने को तैयार हूँ, मेरी बड़ी तबाही हो रही है। सो कहानी का रुख इस वक्त मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल लड़ाई जारी है, क्या फैसला होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।